आदमी हमारे आदमी के मार रहा है। बंद कर रही हो आप बंद कर रही हो। आप पॉलिटिकल से हैं, आप पॉलिटिकल लैंग्वेज से हम सब अलग कर यही विधायक है मेरे आदमी को मरवा रहे हैं, मेरे आदमी को मरवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? मेरे पास शो में बुलाया गया और जो एक डिबेट का शो था, हमने बहुत सारे मीडिया के बहुत से लोगों से बात किया है आज तक में, और एक मर्यादा वाली बात हुई है हमेशा। वो कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला स्टेज रहता है। वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, दूसरे पार्टी के भी लोग आए थे, डिबेट होने वाला था, बहुत सारी बातें हो सकती थी, अच्छी बातें हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो वर्तमान में विधायक हैं और जो मंत्री भी हैं एट द सेम टाइम, वो आए अपने कुछ लोगों के साथ, और काफी संख्या में लोगों के साथ, और सबने जोर जोर से नारा लगाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया। उन्होंने अपना नारा लगाया, तो बाकी जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी अपना नारा लगाया, हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपना नारा लगाया। हमारा सीटी छापा तो उन्होंने सीटी भी बजाया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया, और बिल्कुल जो युवक, कम उम्र के युवक हमारे पार्टी के जो बच्चे थे, उनको इन्होंने बहुत बुरे तरीके से पीटा। यही हुआ। और इस दौरान जब हमें मालूम पड़ा कि ये कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी में सब कुछ हुआ, बहुत तेजी में, और हमने जब मार खाते हुए देखा अपने लोगों को, तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। फिर हम थे और जो बाकी दो पार्टी के लोग थे, राजद के और एक और कोई पार्टी थे, उसके लोग थे, वो सब उठ के गए, देखने लगे कि क्या हो रहा है। और संजय सरावगी जी आराम से अपना बैठे हुए थे, जैसे कि सब कुछ उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। आराम से दोनों पैर आगे करके वो बैठे थे, और हमने उनको ये कहा कि आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जिना मैथिली में हम सब कहिए कि आप इसका तमाशा देख रहा चाहिए। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी पहले से जानती हूँ, लेकिन ये लोग तो सामने में कुछ और होते हैं, पीछे में कुछ और होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, कान पे जू नहीं रहना, जैसे कुछ नहीं हो रहा है, वैसे वो बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी। यही है, यही हुआ है। आखिर वजह क्या हुई जो ये बात उत्पन्न है? क्या वजह होगी, क्या वजह होगी? आप कुछ करेंगे तब तो उस पर कुछ वजह होगी ना। जब आप कुछ किए ही नहीं और इस तरीके की हरकतें हो तो क्या वजह होती है? तो गुंडागर्दी है ना। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि आप दूसरे पार्टी के इतने कम उम्र के बच्चों को आप पीट रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं। जिनको शायद उन्होंने 20 साल से पाला है, गुंडों को, लेकिन कोई घुसेगा। और हम तो शीशों में कैंपेन कर रहे थे और वहां से डायरेक्टली गए थे। हमारे पास 5-6 लोग ही थे। हमें क्या पता था कि ये जो मिथिला है, दरभंगा है, वो गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया इन लोगों ने, तो हम भी लोगों को लेके जाते। क्या होता? कुछ नहीं हुआ। सब पार्टी के लोग सन्नाटे में थे और ये लोग अपना नाराबाजी कर रहे थे। प्रत्याशी के साथ इस तरह का घटना हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? बचपन से देखी है, इस तरीके की राजनीति कभी नहीं थी। इनकी पार्टी में भी इस तरीके की राजनीति कभी नहीं थी। आप तो ये जानते होंगे कि हमारा तो पूरा खानदान ही एनडीए में रहा है। ये गुंडों वाली राजनीति, ऐसे लोग कहाँ हुआ करते थे पहले राजनीति में? नीतीश कुमार ऐसे एक वक्त में नहीं हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हुआ करते थे जो राजनीति करते थे, वो ऐसे नहीं हुआ करते थे। आजकल की राजनीति का स्तर है। और मिथिला में, दरभंगा में, वो कहाँ हो रहा था शो, आपको पता है? संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ पे हजारों पांडुलिपियां रखी हुई हैं। ये लोग नारेबाजी करते हैं और इनको लगता है कि नारेबाजी से संस्कृति होती है। संस्कृति तो आपके व्यवहार से होती है ना। यही इनका व्यवहार है। मैं बिल्कुल शॉक में थी जब मैंने वो देखा अपने आंखों के सामने। इस घटना का क्या उद्देश्य लग सकता है? कोई व्यवहार, मुझे क्या पता। गुंडे हैं, उद्देश्य होगा ना कुछ। गुंडे हैं। किसके बुलाए गुंडे ये? और किनके होंगे? जिनके साथ घूमेंगे गुंडे तो नहीं होंगे ना। आपकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं वो लोग क्या? संजय सरावगी ऐसे गुंडों को पाले हैं। हम डेफिनेट हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई उसमें ये नहीं हो सकता है कि अचानक से कुछ हो गया और ये हो गया। ये प्लान आपके साथ ही होना था? हुआ तो हमारे ही साथ है, तो हमारे ही साथ होना होगा। क्यों? आपकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई है इस वजह से, या आप उनके विपक्ष में एक मुद्दा बन रहे हैं? आप हम तो है ही एक मुद्दा। जिस दिन से हम आए हैं राजनीति में, हम उस दिन से एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे अलावा और किसी कोई जगह ही कोई पड़ी नहीं। वही घिसी पिटी तरह की राजनीति
जब कैमरा शुरू होता है तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कि जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। अभी 2 दिन जो यहाँ पे बारिश हुई है उसमें विकास क्या बोल रहा है वो तो हर जगह नजर आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें नहीं होती मंच पे। तो हम तो मुद्दा है ही, क्योंकि हम सही बातें करते हैं, जो असली जनता की बातें हैं वो करते हैं, तो खौफ तो है ही, तो ये प्री प्लान ही है। आखिरी सवाल, आपके लोगों के साथ जो कुछ हुआ आगे क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दरभंगा के लोगों को कहूंगी, हम इतने केसी है। मैंने बाहर जाके पढ़ाई लिखाई की, दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां से पढ़ाई लिखाई की, लेकिन बचपन यहीं पे मैंने बिताया है। हमारा जो कल्चर है, जो सीता का जो कल्चर, वही हमारा कल्चर है। ये सब आपको लग रहा होगा ना कि भाषण के जैसा है, बट ये फैक्ट है। हम उस धरती पे आते हैं जहाँ पे महिलाओं को बहुत इज्जत करते हैं। मैंने बचपन से वो इज्जत देखी है। मेरे पिताजी मेरे नाम के साथ हमेशा जी लगा के बोला करते थे। वैसी कल्चर से हम आते हैं। महिलाओं का अपमान नहीं होता हमारी कल्चर में। हम जब सीता माँ का नाम लेते हैं, हम जय श्री राम से ज्यादा जय सिया राम बोलने वाली धरती है। तो इस तरीके का महिलाओं के साथ अगर कोई कैंडिडेट है, वो महिला है, आप जान रहे हैं, आप उसको इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी हो नहीं रहा है, ये दुखी होने वाली बात है। और ऐसे विधायक को मंत्री होने का तो अधिकार नहीं है और विधायक होने का भी अधिकार नहीं।